हरे कृष्णा। तो हम आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस वैष्णव सदाचार जो हमारा पाठ्यक्रम है इसमें। तो ये जो वैष्णव सदाचार का पाठ्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है इतने सालों में वही मंदिर प्रगति किया है। प्रगति का अर्थ होता है खाली बड़ा बिल्डिंग नहीं, है ना, बहुत फैसिलिटीज़ या सुख सुविधाएं नहीं। प्रगति का अर्थ होता है कि उस मंदिर में भक्त जो हैं कितने प्रगत हैं। प्रगत का अर्थ है उनका मन कितना भगवान में लग रहा है और वो कितना ट्रेंड है, प्रशिक्षित है। तो इस प्रकार का जब भी प्रशिक्षण प्राप्त होगा तभी जाकर भक्त जो हैं वो अपने जीवन में किस प्रकार कृष्ण भावनामृत को हमें उतारना है उसके विषय में वो लोग ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो इस संसार में कोई भी वस्तु है उसका ज्ञान होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप पहली बार जो भी चीज़ करते हैं उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। जैसे आपके पास एक मोबाइल है, पहली बार आपने स्मार्टफोन पकड़ा था तो आपको कुछ पता नहीं था कि क्या है ना। धीरे धीरे फिर या तो गलत करते करते या किसी से पूछ के आपने ज्ञान प्राप्त किया ना, है ना। तो इसी प्रकार संसार में हर चीज़ के लिए ज्ञान लगता है, प्रशिक्षण लगता है, ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। तो भक्ति में भी हम लोग आ तो जाते हैं, बहुत साल बीत जाता है, लेकिन क्या प्रभु जी वही मन नहीं लग रहा है जप में। प्रभु जी कुछ ज्ञान नहीं है, हम बाहर जाते हैं, लोग हमसे प्रश्न करते हैं लेकिन हम कुछ बता नहीं पाते हैं क्योंकि हमको खुद ही पता नहीं है। तो जब भक्ति की जाती है, भक्ति दूसरों के लिए नहीं की जाती। जब हम पहली बार मंदिर आए थे हम किसके लिए आए थे? दूसरों के लिए, अपने लिए। लेकिन हम धीरे धीरे क्या होता है वो चीज़ को भूल जाते हैं कि हम आए क्यों थे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है वो बाइक लेके जा रहा है, बहुत तेज़ी से बाइक लेके जा रहा है और बाइक सामने जाके टकराई डिवाइडर से, है ना, और वो गिर गया। अच्छा, उसको चोट लगी, लोग आए, फटाफट भाग के आए, उसको उठाया। तो पास में ही सामने कपड़े की दुकान थी, कपड़े की दुकान के अंदर लेके गया, उसको फर्स्ट एड दिया, पूरा डेटॉल वेटॉल सब कुछ पट्टी वट्टी किया, है ना। वो आदमी बेहोश है, लेकिन जब वो ठीक हो जाएगा, उसको होश आएगा तो बोलेगा अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अरे मैं तो कपड़ा खरीदने नहीं आया था, मैं क्यों आया हूँ, यही सोचेगा ना। तो वैसी हालत हमारी है। जब हम बहुत दुखी होते हैं, किसी माध्यम से मंदिर आ जाते हैं, अच्छा लगता है, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, है ना, जब भी कर लग पड़ते हैं। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं था जब कैसे किया, प्रभु हरे कृष्ण महामंत्र किया करो। अच्छा ठीक है प्रभु जी करेंगे। वो जैसा उनका पुराना विचार होता है वैसा विचार चलता रहता है। तो अभी जैसे वो आदमी उठा, वो तो कपड़ा खरीदने नहीं गया था उस दुकान के अंदर। तो क्या होता है थोड़े दिनों के बाद जब हम ठीक ठाक हो जाते हैं, अब वो प्रॉब्लम भी चला गया, तो क्या होगा, अब भक्ति में मन तो था नहीं, तो क्या होगा फिर यहाँ पे हम सोचेंगे क्यों आए हैं हम, है ना, क्यों आए हैं। लेकिन अगर आपका पर्पज़ क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, तो क्या होगा, आपको पता लगेगा हम क्यों आए हैं। और ट्रेनिंग होगा। जैसे एक बच्चा स्कूल जाए और जाए खाली घूम फिर के आ जाए, कभी पास होगा वो स्कूल से निकल पाएगा। लेकिन स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। यही अब वो क्रिकेट में नंबर 1 है, वॉलीबॉल में नंबर 1 है ना, उसमें सब कुछ है, लेकिन शिक्षा प्राप्त नहीं किया तो स्कूल जाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। उसी प्रकार आप मंदिर में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सेवाएं भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उद्देश्य भूल गए और उद्देश्य की प्राप्ति कैसी करनी है तो फिर दिक्कत है। बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं इसमें, है ना। बड़े बड़े लोग, आदमी आता है अपना लक्ष्य भूल गया ना, फोकस उसका चला गया ना, तो बस वो छोटी छोटी चीज़ों में उसका ध्यान भटक जाएगा और वो फंस जाएगा। हमारा बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा। तो अच्छे भक्त आते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन लेके, शिक्षा प्राप्ति करके, लेकिन प्रशिक्षण नहीं होने के कारण। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये प्रशिक्षण का वैष्णव अपराध। अपराध को आप छोटी मोटी चीज़ मत लीजिए। जब हम जानेंगे वैष्णव अपराध होता क्या है, वैष्णव क्या है, तब हम समझ पाएंगे कि हम किन के साथ रह रहे हैं, है ना। आपके साथ में आके एक बहुत, मान लीजिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे साधारण से कपड़े पहन के बैठ गया, आपको क्या पता हो कौन है कि नहीं। अब बोलेंगे पीछे हो जाओ, क्या यहाँ पे क्यों बैठे हो, या है ना, ऐसे कुछ करेंगे। लेकिन आपको पता लग जाए ये बहुत बड़ा आदमी है, तो क्या करेंगे, आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा देखने का। अरे प्रभु जी हरे कृष्णा, बैठे प्रभु, है ना, बदल जाता है ना। खाली सुन के, तो सुनना पड़ेगा। जब तक हम प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो क्या लगेगा ये कौन है, ये तो ऐसे ही है। लेकिन जब हम जानेंगे वैष्णव क्या है, वैष्णव अपराध क्या होते हैं। एक होता है पाप। पाप भगवान उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। पाप कैसा है, जैसे लग गया ना, झाड़ दिया, झड़ जाएगा। पाप को ज़्यादा सीरियसली नहीं है। मच्छर है ना, मच्छर मारना को है बहुत मुश्किल काम है नहीं। लेकिन अपराध कैसा है, वो भी वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध का अर्थ होता है, एक होता है धूली लेप, आपके घर में धूल जम गई है, एक रुमाल मारोगे गीला करके हो जाएगा। एक होता है वज्र लेप, कितना भी रगड़ो नहीं जाएगा। तो अपराध जो है वज्र लेप के
समान है। तो अगर हम वैष्णवों के प्रति और मंदिर में हमको कैसे रहना चाहिए उसके प्रति अगर हम सजग नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा। हमको लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो सारा देखिए एक घड़ा है, घड़े को आप भरते जाइए, नीचे छेद है, क्या होगा, जितना भरोगे निकल जाएगा, तो छेद को बंद करना पड़ेगा। तो जितना भक्ति हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं हम कर रहे हैं लेकिन उतना हम गंवा दे रहे हैं, कैसे, छोटी छोटी चीज़ों से। तो ये जो पाठ्यक्रम है इसमें हम सब डिटेल में जाके देखेंगे। एक पुस्तक है, तो हर चीज़ का एक पुस्तक होता है ना, होता है ना, तो इसका भी एक पुस्तक है। तो पुस्तक को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमको छोटी छोटी चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी कि ये है क्या चीज़ भाई, है ना। चलिए तो हम शुरू से शुरू करते हैं। पहला पेज, वैष्णव सदाचार का महत्व, दिख रहा है सबको? हाँ, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, मैं बोलूँगा यहाँ पे। वैष्णव सदाचार संबंधित यह पुस्तिका भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु एक पुस्तक है। किसने लिखी है? रूप गोस्वामी ने, संस्कृत में। फिर प्रभुपाद ने भी उस पर टीका टिप्पणी की है आगे, बहुत सुंदर पुस्तक है। उसके अंदर नियम दिए गए हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। फिर उपदेशामृत, ये भी रूप गोस्वामी ने लिखी है। और शिला प्रभुपाद ने तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इन ग्रंथों से डाली हैं। तो इनके द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों, उनके संभाषणों, किसके? प्रभुपाद जी के। उन्होंने अपने शिष्यों को पत्र लिखे, अपने शिष्यों से वार्तालाप किया, उसके आधार पर ये पुस्तक बनाई गई है। ये ट्रेनिंग है, ठीक है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधित उपदेश देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी से कहते हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो क्या बोलते हैं, देख कितनी गहरी बात बोलेंगे। यद्यपि ओ तुम्ही हऊ जगत पावन, तोमार स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, इतना महान है वो वैष्णव, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। जैसे आभूषण का अर्थ समझते हैं, स्त्रियां आभूषण पहनती हैं, किसके लिए? अट्रैक्टिव दिखने के लिए, है ना, हमको देख के सब आकर्षित हो जाएं, इसलिए पहनते हैं ना, अच्छे कपड़े हम पहनते हैं, लोग हमको देखें। तो वैष्णव का आभूषण क्या है? ना तो सोना, ना हीरा, ना अच्छा वस्त्र, क्या है? सदाचार। जो हम सदाचार करेंगे, है ना, खाली वैष्णव का ही नहीं, अब बाहर जाइए कहीं पे भी, कोई एजुकेटेड आदमी होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा, तो क्या करेंगे, उसके व्यवहार से पता लगेगा। आपसे अच्छे से बात करेगा तो बोलेंगे नहीं ये व्यक्ति जेंटलमैन है, ऐसा बोलते हैं ना। और कोई होगा बड़ा डिग्री भी उसके पास, लेकिन क्या कर रहा है, आपसे ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे, बोलेंगे पढ़ा लिखा बेवकूफ़ है ना। तो शिक्षा विद्या ददाति विनयम, विद्या का एक ही लक्षण है, विनय आ जाएगा, विनम्र हो जाएंगे आप। विनम्र हो गए मतलब आप शिक्षा का अर्थ ही, अगर अहंकार आ रहा है तो आप अधोगति की तरफ जा रहे हैं। तो वही चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि किसका भूषण? साधुर भूषण। एक साधु का भूषण क्या है? मर्यादा पालन, है ना। आज भगवान रामचंद्र को लोग जो है इतना मानते हैं, क्यों मानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा का अर्थ उनको पता है, एक पिताजी से कितनी बात होनी चाहिए, पत्नी से कितनी बात होनी चाहिए, भाई से कैसे संबंध रखना है, कितना रखना है ना। तो एक मर्यादा जब तक होगी तो क्या होगा, हम भी बचे रहेंगे और सामने वाला भी बचा रहेगा, है ना। मर्यादा को लांघेंगे तो क्या होगा, रावण अपहरण कर लेगा, लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे। तो लक्ष्मण रेखा का मतलब होता है मर्यादित रहना। तो जब तक हम मर्यादित हैं तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम ना, सामने वाले को प्रॉब्लम आएगा ना हमको। किस प्रकार आप घर बनाते हैं, घर का बाड़ देते हैं सामने, बाड़ या क्या बोलते हैं उसको, फेंसिंग करते हैं ना, क्यों करते हैं? कोई बोलेगा क्या प्रभु जी आप अपने आप को बांध रहे हो, वो बांधना नहीं है, वो रक्षण है ना। हम करते हैं ना अपने चारों तरफ एक बाड़, बाड़ का मतलब क्या होता है कि आप रक्षा करने के लिए उसको लगा रहे, एक दरवाजा लगाते हैं मजबूत वाला, है ना। एक बोलेगा देखिए काम चलाऊ है, और एक अच्छा वाला, आप बोलेंगे अच्छा वाला लगाओ क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है ना। तो आप कोई चांस लेते हैं नहीं, तो वो मर्यादा है। मर्यादा बांधने के लिए नहीं है, मर्यादा हमारी रक्षा के लिए है ना। सीता जी को भगवान राम ने बोला, लक्ष्मण ने बोला या आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, लेकिन गई, फिर क्या हुआ, अपहरण हुआ, सब परेशान हुए हैं, राम लक्ष्मण सब परेशान हुए, सीता भी परेशान हुई, रावण अलग परेशान हुआ, सब परेशान हुए। तो जैसे हम मर्यादा को लांघेंगे क्या होगा, परेशानी चालू। तो इसलिए कि साधु का भूषण क्या है, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। चैतन्य महाप्रभु स्वामी अपने मुखारविंद से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मर्यादा का पालन। वो मर्यादाएं हम सब देखेंगे, ठीक है क्या है। अच्छा अगला श्लोक, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, यह लोक परलोक दुई है नाश। ये लोक में तो लोग उपहास करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए आपने मर्यादा का लंघन कर दिया, उल्लंघन कर दिया, लांघ गए, तो क्या होगा, ये लोक में तो लोग हंसेंगे ही,
अगला लोक भी खराब हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों में ही वह नष्ट हो जाता है। वह नष्ट हो जाएगा। कैसे? हम सोच रहे हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं। अभी देखेंगे हम लोग कितना अपराध, कितना खतरनाक चीज़ है ना। हम सोचते हैं हम कुछ भी किसी को बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। नहीं, वो सेवा नहीं है। वो सेवा में आप अपराध करे जा रहे हैं। इससे सेवा नहीं करेंगे, घर पे बैठेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपराध करते 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 गलत होता जाएगा, वो वज्र लेप हो जाएगा, वज्र का लेप हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु के बोलते हैं दोनों नाश हो जाता है उसका। ये जगत में ना तो माला में मन लगेगा, ना तो कोई सुख आएगा भक्ति में। जब भक्ति में सुख आता है ना, तो व्यक्ति को कुछ पड़ा नहीं रहता, लाखों करोड़ों कोई फॉलोअर, मेरा अनुयायी, मेरा 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 कुछ नहीं रहता। ये भक्ति का लक्षण है, क्योंकि उसको अंदर क्या हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, और भगवान सबको संतुष्ट करते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, उसका ये लोक भी खराब होगा कि इस लोक में भी भटकता रहेगा मन, किसमें, विषयों में, और अगला लोक तो खराब। क्यों? अगले में जाएगा कैसे, जब तक कृष्ण से प्रीति नहीं होगी तो नहीं जा पाएगा। तो बोलते हैं इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित हैं। तो किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने नियम बनाए हैं, और किसी ने नहीं। किसको दिए? 6 गोस्वामी को। 6, जितना वृंदावन आज देखते हो ना, वृंदावन पहले कुछ भी नहीं था, जंगल था। चैतन्य महाप्रभु जानते थे, चाहे वो राधा कुंड हो, श्याम कुंड हो, जो भी स्थलियाँ हैं मैक्सिमम, वो चैतन्य महाप्रभु ने जाके उस जंगल में बताया कि ये यहाँ पे लिखो, क्योंकि वो स्वयं राधा और कृष्ण है, उनको पता है। तो वृंदावन का लोप हो गया था। तो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो पुरी में रहे 18 साल, है ना। 24 साल में संन्यास ले लिया, 6 साल साउथ इंडिया का भ्रमण किया, साउथ इंडिया, है ना, दक्षिण भारत की यात्रा पे रहे, प्रचार किया। उसके बाद लगातार आके 1-2 बार वृंदावन भी गए, लेकिन उसके बाद लगातार 30 से लेके 48 साल तक पुरी में ही रहे, है ना। लेकिन प्रचार कैसे किया? 6 गोस्वामी जो थे, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इन मेन शिष्य जो थे, रूप और सनातन को विशेष ज्ञान दिया चैतन्य महाप्रभु ने। और क्यों दिया? वो बोल सकते थे हरि नाम संकीर्तन करो, क्या है, नहीं, नियम के बिना नहीं होगा, क्योंकि नियम पालन नहीं होगा। आज आप देखिए उड़ीसा और बंगाल में जाइए, बहुत सारे लोग बहुत प्रकार का कीर्तन कर रहे हैं, है ना, भज निताई, भज गौर, ये वो, लेकिन नियम कोई पालन नहीं है। मच्छी भी खाएंगे और शाम को भज निताई, भज गौर, हरे कृष्ण भी करेंगे, है ना, और कोई नियम नहीं। उनको सहजिया बोलते हैं। सहजिया का अर्थ होता है, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय थे, अभी भी हैं। सहजिया का अर्थ होता है कि जो सहज में लेते हैं चीज़ को। ठीक, क्या है, कृष्ण प्रेम ना, ठीक है, हम नाचेंगे गाएंगे थोड़ा सा, है ना, हो जाएगा कृष्ण प्रेम। ऐसा नहीं है। ये तो चैतन्य महाप्रभु इतना झमेला क्यों करते हैं? 6 गोस्वामी को क्यों बोलते हैं? वो बंगाल के प्रधानमंत्री थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना, नवाब हुसैन के राइट हैंड। उन्होंने सब कुछ त्यागा और क्या, चैतन्य महाप्रभु के पास शिक्षा प्राप्त की। और चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा देते हैं। शिक्षा क्यों देते हैं? महाप्रभु तो बोल सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र है ना, कर लेगा, नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र कैसे करना है उसकी भी शिक्षा होगी। एक बार प्रभुपाद के पास एक शिष्य आता है, प्रभुपाद जी आप हर लेक्चर में बोलते हो कि हरे कृष्ण महामंत्र करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, तो आपने इतनी सारी पुस्तकें क्यों लिख रहे हो? 80 पुस्तकें लिख रही, रात दिन जाग के, आप सब में यही लिख दो, सबको ये बोलो ना हरे कृष्ण महामंत्र करो, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं सही, आपकी बात एकदम सही है। भागवतम का सार भी यही है, चैंट हरे कृष्णा। भगवत गीता का सार भी यही है, चैंट हरे कृष्णा, है ना। सबका सार यही है, लेकिन कैसे करना है वो मैं 80 पुस्तकों में लिख रहा हूँ, है ना। तो प्रभुपाद जी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। क्यों? इतना आसान थोड़े है कि आप आ गए, तिलक लगा लिया, कंठी लगा लिया, बस हो गया जी, हम बन गए भक्त। इतना आसान। वैष्णव क्या होता है? अब जब वैष्णव के बारे में सुनेंगे तो आपको पता लगेगा वैष्णव क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? 6 गोस्वामियों का आदेश देते हैं कि आप क्या करिए, इन भक्ति के सूत्रों को लिखिए। उपदेशामृत हो गया, भक्ति रसामृत सिंधु हो गया, सनातन गोस्वामी ने लिखा, है ना, हरि भक्ति विलास, है ना, उसमें बहुत सारे नियम हैं। तो उतरे तो हम पालन नहीं कर सकते हैं, तो पढ़ने में ज़िंदगी चली जाएगी, लेकिन जो मेन है वो तो देखिए, जो हम पालन कर सकते हैं। और ये दीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दीक्षित लोग आते ही नहीं है, सबको ये लगता है कि हम लोग तो महान, हमारा सब कुछ हो गया। और गुरु महाराज हर बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दीक्षा मतलब बिगिनिंग, दीक्षा मतलब स्टार्टिंग। आपने स्कूल में एडमिशन लिया, हम तो PhD हो गए, वो तो स्टार्ट है ना, एडमिशन लिया ना, गुरु के अधीन आए। गुरु के अधीन आए किधर? गुरु हैं कहाँ पे?
हम ही गुरु हैं, हमारा मन ही गुरु है। हम बोल दिए ना, वो बस पत्थर की लकीर हो जाती है। तो क्या हो गया, गुरु की शरण नहीं ली। हमने देखा भगवत गीता में क्या हो रहा है आजकल, चल रहा है हमारा, है ना। अर्जुन कितने परेशान हैं, है ना। शास्त्रों का बड़ा बड़ा तर्क वितर्क दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, रो रहे हैं और युद्ध नहीं करूँगा, बेसिक चीज़ भी छोड़ रहे हैं। तो इसलिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने किसको दिया, रूप और सनातन को दिया। रूप और सनातन ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उन्होंने ट्रेंड किया जीव गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने वार्तालाप किया। तो रूप गोस्वामी हमारे अभिधेय आचार्य हैं। अभिधेय समझते हैं, देखिए 3 चीज़ होता है किसी भी चीज़ में, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना। संबंध, आपको जगन्नाथपुरी जाना है तो एक संबंध, हाँ हमको जाना है, ये संबंध है। जगन्नाथ जी हमारे प्रिय हैं, हमको जाना है, संबंध हो गया। अभिधेय, अभी जाना कैसे है, टिकट कौन सी ट्रेन जाएगी, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, है ना। और प्रयोजन होता है उसका लक्ष्य, कि हमको भगवान से प्रेम हो, वही प्रयोजन है ना। जब हम पुरी जाके आएंगे तो भगवान में हमारा मन लगे, वो प्रयोजन है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति में भी 3 चीज़ होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो 3 आचार्य हैं, वैसे 6 गोस्वामियों में सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मेन कौन है, रूप गोस्वामी अभिधेय आचार्य हैं, सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं। वो संबंध बताते हैं, कृष्ण से हमारा संबंध क्या है। उनकी पुस्तकें देखिए, बृहद भागवतमृत और बहुत सारी उन्होंने श्रीमद् भागवतम पे भी टीका टिप्पणी की है। तो उनकी पुस्तकों में संबंध मेन स्थापित होता है, जीवात्मा का भगवान से क्या संबंध है। और रूप गोस्वामी बताते हैं अभिधेय, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए, कैसे तुलसी को जल देना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी, ये सब इसमें आएगा, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए। और उसके बाद एक विस्तृत पुस्तक जो है उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, उसका हम बाद में करेंगे अध्ययन डिटेल में, अभी तो। और ये हो गया अभिधेय, कैसे करना चाहिए। और प्रयोजन है रघुनाथ दास गोस्वामी, भक्ति करके करना क्या है, कैसे, है ना, उसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब उसका एम क्या है, गोल क्या है, उसको बोलते हैं प्रयोजन। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान दिया। पहला ज्ञान क्या था, निम्नलिखित नियम है, जैसे कि सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि आप अच्छे से सभी शास्त्रों का, जितने भी शास्त्र उपलब्ध है संसार में, उनका अच्छे से क्या क्या करिए, आप अध्ययन करिए, है ना। और क्या करिए, और भक्ति कैसे उसका मूल है ना, हाँ वो आप समझना है आपको, और आपको इसको प्रतिपादित करना है, पहला। दूसरा बताए, भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहाँ आकर शरण लें एवं प्रोत्साहित हो। आज हो रहा है विश्व के। चैतन्य महाप्रभु देखिए 500 550 साल पहले ऐसा बोल रहे हैं, जब वो जंगल है, समझ रहे हैं, जंगल है। जो अब आप राधा कुंड जाते हो ना, और तो बहुत भीड़ रहता है, राधा कुंड में जाइए, पहले कुछ नहीं था। चैतन्य महाप्रभु चावल का खेत था, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर जाकर रोने लग पड़े। चावल के जैसे ऐसा खेत रहता ना, वैसा खेत था, कुछ पता नहीं किसी को। फिर चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे बताया कि ये लीला हुई, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, तब हुआ। आज तो किसका योगदान है, चैतन्य महाप्रभु का और 6 गोस्वामी का। उन्होंने एक एक लीला स्थली को खोजा है, जो आज हम जाते हैं। मेन स्थान तो वही है, राधा गोविंद मंदिर जाइए, राधा गोपीनाथ जाइए, राधा मदन मोहन जाइए, है ना। ये सारे किसके द्वारा खोजे गए हैं, ये सब 6 गोस्वामी के द्वारा खोजे गए हैं, है ना। और ये चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिए, पहला क्या, सब भक्ति के शास्त्रों का आप क्या करिए, अध्ययन करिए, और उसके बाद क्या करिए, यह प्रतिपादित करिए कि भक्ति ही सबका मूल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोले, वृंदावन में जाओ, वहाँ पे स्थलियों को खोजो, और क्या करो, संसार से सारे लोग वहाँ पे आएंगे एक दिन, वहाँ पे उस स्थलियों पे भजन करेंगे, तो आपको इस स्थली को खोजना है। देखिए कितना बड़ा उपकार है हम पे, है ना। तो वहाँ पे आप, वृंदावन में पहले क्या था, जंगल, घना जंगल, सांप बिच्छू सब, वो गए। और कैसे रहते थे 6 गोस्वामी, एक पेड़ के नीचे एक ही दिन ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी ये पेड़ अच्छा लगने लग पड़ा तो इसमें आसक्ति हो जाएगी, नहीं, एक पेड़ के नीचे एक रात ही सोते थे, उससे ज़्यादा नहीं। और क्या 22-22 घंटे भजन करेंगे, लिखते रहेंगे। वो तो सोए, खाने पीने का तो कोई टाइम ही नहीं था, है ना। तो वो उनका उपकार है। तो दूसरा आदेश क्या था, वृंदावन में जाइए और धाम को खोजिए और वहाँ निर्माण करवाइए मंदिरों का। जैसे अभी आप देखो राधा मदन मोहन मंदिर, देखिए बाद में मुगलों ने उनको ढा दिया, लेकिन आज भी वो खड़े हैं, है ना। भगवान ने सब भेजा, उनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन भगवान ने बड़े बड़े राजाओं के माध्यम से, बड़े बड़े जो धनवान व्यक्ति से, उनसे मंदिरों का निर्माण करवाया था। अच्छा, तीसरा क्या है, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्च विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्ग निर्देशन करना। अच्छा, यहीं पे काम नहीं खत्म हुआ, क्या है तीसरा, मंदिरों का निर्माण भी कराना है। लोग बोलते हैं प्रभु जी क्या मंदिर बना रहे, अरे मंदिर नहीं होंगे तो लोग आएंगे कहाँ पे,
है ना। मंदिर भी जरूरी है, भगवान का दर्शन भी जरूरी है, भगवान की सेवा पूजा कैसे होनी चाहिए, है ना। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु कितने सीरियस है, लेकिन हम लोग सीरियस नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो बोलते रहते हैं, उनका काम बोलना है, प्रभुपाद बोलते रहता है, गुरु महाराज का काम बोलना है, हमारा काम है सुनना, है ना। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, इसलिए हम इस्कॉन वाले हैं, है ना। इस्कॉन, है ना। तो क्या है, गुरु महाराज का काम तो बोलना है, लेकिन इसके बिना कभी नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कोई बहुत जन्मों तक भी हरे कृष्ण महामंत्र करेगा, प्रेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब तक नियम टूटते रहेंगे, जब तक वैष्णव अपराध होता रहेगा। 3 समझ गए आप। फिर अर्च विग्रह का स्थापित करके उसकी सेवा पूजा कैसे होनी चाहिए। अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र अभी तक कहीं नहीं बोल रहे हैं, भाई तुम घर में करो, वो तो स्टार्टिंग के लिए है कि नहीं। लेकिन इसमें आप, वो तो 2 घंटे में हो जाएगा 16 माला, हाँ हमारा हो गया, साइड में माला रख दी, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, 22 घंटा हमारा है। नहीं, कैसे आपको 24 घंटा भगवान की सेवा में रहना है। अच्छा, चौथा, अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा होता है ना, तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना, ये हमारे लिए भी आदेश है चैतन्य महाप्रभु का। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। शास्त्र पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। लेकिन भक्तों की श्रेणियां होती हैं, कोई वरिष्ठ है, कोई कनिष्ठ है, कोई उत्तम है, तीनों का आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए प्रभु जी सब एक ही श्रेणी में है, कोई पहले दिन भी आए उसको दंडवत प्रणाम करो, कोई 50 साल से उसको दंडवत नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलो ठीक है, श्लोक आता है नहीं आता है चलेगा, जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। देखिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं शास्त्र नहीं आता चलेगा, लेकिन कैसे भक्तों के साथ व्यवहार करना है और उनको देखना है। और बद्ध जीवों, बाहर के लोगों से भी आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं। बद्ध जीवों के प्रति, हम तो बद्ध जीव नहीं हैं, हमेशा सोचते हैं, लेकिन हम भी हैं। तो बाहर के लोगों से भी कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसकी जानकारी होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है शास्त्रों की जानकारी होने से। देखिए चौथा पॉइंट, इसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ते हैं। अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो, तथा वैष्णव के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। कितना महत्वपूर्ण चीज है ये। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ठीक है गीता भागवत नहीं आएगा चलेगा, लेकिन क्या आना चाहिए, क्योंकि डीलिंग में आप सब कुछ लूज कर दोगे। आप जब वैष्णव अपराध करोगे तो एक अपराध में आपका सारा खत्म। आप समझ रहे हैं, इतना महत्व। देखो मैं बोला था ना, सेवा नहीं करोगे चलेगा, गलत सेवा करोगे ना और मनमानी सेवा करोगे तो ज़्यादा डैमेज होगा। इंद्र भी सेवा करने चला था, 7 दिन 7 रात बारिश करेंगे, हम सेवा करेंगे, लेकिन क्या हुआ, उसका नुकसान हुआ, है ना। ब्रह्मा जी भी सेवा किए एक तरह से भगवान की, सब ग्वाल बालों को छुपा लिए, लेकिन क्या हुआ, भगवान उनकी तरफ देखे नहीं। क्यों? इंद्र पे भगवान ने कृपा किया। इंद्र पे भगवान मुस्कुरा रहे थे जब इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब गोकुल वासियों को एक साथ लाए थे, तो भगवान को 7 दिन 7 रात वो देख पाए वो लोग, तो भगवान प्रसन्न थे सेवा से। सेवा ही था वो, कि देखो ऐसे तो सब अपने अपने काम में रहते हैं, मैं गाय चराना चला जाता हूँ, है ना। यशोदा मैया जो है वो मेरे लिए भोग बनाती रहती है ना। नंद महाराज अपने काम में लगे रहते, तो कैसे होगा। लेकिन भगवान क्या है, बहुत खुश हो गए इंद्र से, हमको एकत्रित कर दिया, 7 दिन 7 रात हमने टाइम स्पेंड किया साथ में, है ना, ऐसा ना। लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं देख रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन भगवान का ध्यान नहीं है। क्यों? मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया। आप समझ रहे हैं, तो भगवान इतना गुस्सा हो जाते हैं। भक्त सबसे प्रिय है भगवान को, और जब आपको पता लगे भक्त इतना प्रिय है, भगवान दुखी हो जाते हैं अगर हम किसी को गलत फलत बोल देंगे, अपराध कर देंगे, किसी की निंदा कर देंगे, तो क्या होगा, भगवान मुंह फेर लेते हैं। ऐसा भगवान ने मुंह फेर लिया तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इंद्र की तरह हमको कम से कम वैसा सेवा करिए, भले कुछ पता नहीं है, लेकिन भक्तों को साथ में लाने का सेवा होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। तो जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा से लोगों को तोड़ता है ना, अफवाह फैला के, भगवान उसकी तरफ, उसको लगेगा वो मंत्र कर रहा है, उसको लगेगा वो भगवान की सेवा, भगवान मुंह घुमा लेते हैं, ऐसे नहीं देखेंगे। इतना खतरनाक अपराध है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि आध्यात्मिक शरीर में भी अपराध चलते रहते हैं, वहाँ पे जाके प्यूरिफाई करते हैं भगवान। इतना भगवान को भगवान हर चीज़ से तार देंगे, कामी को भी तार देते हैं, क्योंकि काम हमारे बस में नहीं है ना, अहंकार नहीं है ना, हम तो काम के वश में है, लेकिन अहंकारी को नहीं तारते। अहंकार भक्ति में भगवान थोड़ा भी स्वीकार नहीं करते। आप देख लीजिए, है ना, किसी का भी नहीं करते। किसी को भी सत्यभामा को अहंकार हो जाता है तो भगवान तोड़ देते हैं। तो भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, बाकी अपना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अहंकार करेंगे तो नहीं करेंगे। तो चौथा क्या है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है शास्त्रों में पारंगत होना जितना कि कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त का ज्ञान और बद्ध जीव से व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्यवहार पे जोर है, क्योंकि डीलिंग्स आप हर समय तो लेक्चर नहीं दे सकते, आधा पौना घंटा दोगे, उसके बाद तो डीलिंग्स ही है ना, आप लोगों से कैसे व्यवहार करते हो, लोग वो देखते हैं। तो चौथा उपदेश आप समझ गए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप अभी सोना लेने गए, आपको पता ही नहीं सोना कैसा होता है, आपने सुना भाई इतना रुपए तोला है, मान लीजिए 40,000 रुपये तोला है, लेकिन आप गए, आपको पता नहीं है, आप बोलते हैं उसको, सुनार को बोलते हैं तो मेरे को सोना दे दीजिए, अब आपको लोहे का टुकड़ा पकड़ा दिया और आप लेके आ गए, इसमें किसकी गलती है? आपको पता होना चाहिए ना सोना कैसा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं कि कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी का आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, किसकी गलती है? हाँ, और अपराध होंगे, उसका फल पूरा मिलेगा। आग में आप हाथ डालिए, आग बोलेगी नहीं इसको पता नहीं था, कम जलाती हूँ, पूरा जलाएगी। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कनिष्ठ, वरिष्ठ और मध्यम अधिकारी और बद्ध जीवों के, बाहर के लोगों से व्यवहार कैसा करना है वो भी पता होना चाहिए, नहीं तो जल जाओगे। चौथा, अच्छा फिर क्या था, पांचवा, अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसा होता है। खत्म, है ना। मैंने बताया ना, एक दिन में एक ही पेड़ के नीचे रहेंगे, वैरागी का जीवन कैसा होता है। वैराग्य आपने लिया है तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे, तो उनके एक भक्त थे, तो छोटा हरिदास करके, वो वाले हरिदास नहीं, नामाचार्य नहीं, छोटा हरिदास करके, तो वो भिक्षा मांगने गए, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे थोड़ा सा खाते थे, उनके लिए कभी कभी चैतन्य महाप्रभु भाव में चले जाते थे, तो उनके लिए भिक्षा मांगी जाती थी। तो चैतन्य महाप्रभु गए, छोटा हरिदास गए, और छोटा हरिदास ने क्या किया, भिक्षा लेके आए। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे वो राइस खाया, चैतन्य महाप्रभु बोले आज भिक्षा मांगने कौन गया था? बोले छोटा हरिदास, आज के बाद वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए। बोले क्यों? बस बोल दिया ना, नहीं आना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, स्वयं समझ गए। वो एक माता जी के पास गए थे, वो भक्त थी, ठीक है, वृद्ध माता जी, उनसे चावल मांगा, उनके मन में थोड़ा सा विकार आ गया, तो थोड़ा सा विकार आया, तो चैतन्य महाप्रभु वो राइस में समझ गए कि ये विकार आया है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु बोले आज के बाद मेरे पास नहीं आना चाहिए वो, उसने उनका मुख देखा है। तो सब भक्त बोले कि प्रभु जाने दो ना, जाने दीजिए, अब नहीं करे गलती। महाप्रभु बोले तुम उसको छोड़ रहे हो कि मैं ही छोड़ के चला जाऊं पूरी? तो जब सब चुप हो जाए, मैंने बोल दिया ना, उसका मुख मुझे आज के बाद कभी नहीं दिखना चाहिए, बस छोड़ दी। तो छोटा हरिदास इतना दुखी हुए, बहुत प्रयास किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पिघले नहीं। क्या किए? छोटा हरिदास जाके डूब के मर गए, ठीक है, डूब के मर गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अपने आध्यात्मिक शरीर में रात को आके चैतन्य महाप्रभु को संगीत सुनाते थे, वो अध्यात्म। लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसके माध्यम से दिखा रहे हैं एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए? अपने पार्षदों के माध्यम से। हमको बोलेंगे तो हम तो ऐसे मरे हुए हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इतना हमको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। पतित हैं, उठा लेंगे, लेकिन कपट रख के करोगे ना तो क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए हम में कमियां हैं, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन नहीं हम में कमियां हैं, हम ठीक हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चैतन्य प्रभुपाद भी एक जगह पे बोलते हैं, आपसे नियम पालन नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आप ये बोले कि प्रभु जी हम करेंगे, हम में इच्छा है, हम करेंगे, हो नहीं रहा है, लेकिन बोलेंगे नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ये गलत है, ये भक्ति को रोक देता है। तो हम में कमियां हैं, उस कमियों को स्वीकार करिए, लेकिन ये मत बोलिए कि अभी हम परफेक्ट बन गए, हमको जरूरत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण क्या करते हैं, ऐसा मुंह घुमा लेते हैं। ब्रह्मा जी की आप स्तुतियां पढ़िएगा, उसमें नहीं, उनको नहीं स्वीकार किया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करेंगे मतलब सीखेंगे और हाँ देखो हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमको नहीं आता है तो हमको सीखना चाहिए, लेकिन हम पहले सोच के बैठ गए हमको तो सब कुछ आता है, क्या सिखाएंगे हमको, तो कभी नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, एक स्कूल में एक बच्चा जाता है, सोचेगा हमको तो सब कुछ आता है, वो बढ़ पाएगा कभी? हमेशा व्यक्ति, और अब जितना एक देखिए गुण होता है, विद्या ददाति विनयम का मतलब क्या है? जब आपको विद्या प्राप्त होती रहती है ना, तो आपको लगता है आपको कुछ भी नहीं आता है, देखिएगा। और जिस आदमी को कुछ नहीं आता है वो बोलता है हमको सब कुछ आता है, क्योंकि वो 2-4 चीज़ में खुश हो जाता है। तो विद्या ददाति विनयम, आप जितना गहराई में जाते जाओगे आपको विनय होता जाएगा, अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, ये तो और नए नए अर्थ आ रहे हैं निकल के, इसका मतलब क्या है, मुझे हमेशा तैयारी करते रहना पड़ेगा। होता है ऐसा, उसको बोलते हैं विद्या ददाति विनयम। तो 5 सिद्धांत हमने समझ लिए, किसके? चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, ये 5 जो शिक्षाएं हैं ये सब भक्त को पता होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण आचरण,
और वरिष्ठ कनिष्ठ और मध्यम का जानकारी। उसके बिना शास्त्र आवे ना आवे, आना चाहिए, लेकिन नहीं आए चल जाएगा, भगवत धाम चले जाओगे। लेकिन शास्त्र आता है और ये ज्ञान नहीं है और अपराध हो रहे हैं, इधर ही फंसे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज हम थोड़ा तो शुरू करते हैं, है ना। चलिए अगला, कृष्ण भावनामृत का सार वैष्णव आचरण। देखिए सारी कृष्ण भावना, आपकी माला कोई नहीं देख रहा है, आप 64 कर रहे हो कि 108 कर रहे हो, हाँ। है ना, वो कोई नहीं देख रहा है। what happened? Why? The speaker is there. It must be here and there. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Let them come here, no? But they have to come here. Both the things cannot happen, no? It will not catch them. Hare Krishna. I'm recording also, so tell them they can hear the recording also. Hare Krishna. So कृष्ण भावनामृत का सार क्या है, पढ़िए उसमें। वैष्णवाचरण। भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के हरे आधारित होना चाहिए। हरे कृष्ण। वन मोर ऐड ना, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो पहला क्या है, भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए, सादा जीवन, है ना। भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के नाम पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व हैं, परंतु उन सब का उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है भक्ति में। आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, जब तक आप उसमें भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, वो कर्म है। अब देख लीजिए कर्म में क्या अंतर है। एक व्यक्ति भी कुकिंग कर रहा है, एक साधारण आदमी भी कुकिंग कर रहा है, लेकिन एक अभी यशोदा मैया कुकिंग करती तो ये नहीं सोचती कि मैं खाना बना दूं, मेरे कान्हा के लिए मैं भोग बना दूं, है ना। तो तुरंत क्या हो जाता है, भगवान का स्मरण होता है। तो उसी प्रकार यदि क्या होगा, हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे, हमको आदत नहीं है लेकिन करनी पड़ेगी। अगर हम ट्रेंड होना चाहते हैं, ट्रेनिंग का अर्थ तो यही है ना, हमको जो चीज़ नहीं आती है बार बार करना, हम बार बार भूल जाएंगे, अरे भगवान का स्मरण नहीं हो, अरे आधा घंटा हो गया मैं कुछ सोच ही नहीं रहा भगवान के बारे में। तो क्या करना चाहिए, तुरंत। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से जप करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा स्मरण। तो दो नियम सबसे महत्वपूर्ण है उच्च जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार के लिए, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न होना की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन हैं। अभी मैं बहुत नियम पालन करता हूँ, ये भी नहीं चलेगा। नियम किसके लिए है, किसके लिए, भगवान के स्मरण के लिए। और हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, मैं नियम ही पालन कर रहा हूँ, वो भी नहीं चलेगा। उसको नियमाग्रह बोलते हैं। नियमाग्रह का अर्थ होता है या तो नियमों को बहुत कठोरता से पालन करना और उद्देश्य को भूल जाना, और या फिर नियमों को बिल्कुल पालन नहीं करना। तो हमको तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है ना, ये नहीं चलेगा दोनों चीज। नियमाग्रह क्या होता है, एक बार दो आदमी जो थे रोड के किनारे पेड़ लगा रहे, ठीक है, एक खड्डा खोदता एक खड्डा भरता, ऐसा उन्होंने पूरा दिन किया। लास्ट में आदमी बोलता है, एक आदमी देख रहा था, बोलता है अरे आप खड्डा खोदते हो, वो खड्डा भर देता है, ये क्या चल रहा है, अब खोदते क्यों हो, भरता क्यों है। बोला ये हमारा काम है, ये हमारा नियम है, मेरा काम है खड्डा खोदने का, उसका काम है खड्डा भरने का। तो बोला ये क्यों, बोले जो पेड़ लगाने वाला है ना वह छुट्टी पर है, वो आया नहीं है, वो आए ना आए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं नियम का पालन। तो नियम पालन क्यों कर रहे हैं, खड्डा खोदना क्यों है, पेड़ लगाने के लिए ना, और भरना क्यों है, पेड़ लगाने के बाद ना, लेकिन बीच वाला गायब है। तो नियम जो है इसी काम का है। तो नियम, मेन मर्यादा का अर्थ क्या है, मेन नियमों का अर्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए तभी, है ना। तो इसमें लिखा है उनका विस्मरण न होना की पूर्ति हेतु सहायक होना चाहिए वो नियम को। ऐसा नहीं कि नियम जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन है। कभी कभी क्या होता है, कुछ नियम हम पालन नहीं कर सकते हैं, है ना, वक्त की मांग ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है। तो हमको क्या कर, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, अब वहाँ पे तो मान लीजिए अभी नहाने का कोई साधन नहीं है, भक्त लोग नहाते हैं लेकिन कोई साधन नहीं, पानी भी नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं तो घर पे अभी नहा के जप करता था, कैसे करूँगा। नहीं, अब भगवान में मन में भगवान का स्मरण करिए और माला करिए, क्या क्या दिक्कत है।
वो नियम है कब, जब आप घर पे हैं तो, है ना। कभी कभी क्या है, कुछ नियम ऐसे हो जाते हैं, अब टॉयलेट गए, है ना, पालन करना चाहिए नहाने का, लेकिन ऐसा परिस्थिति है कि आप नहीं नहा सकते हैं, तो क्या, ओम पवित्र पित्र व सर्वस्थाम गतिर्वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबहंत्र शुचि, भगवान विष्णु का स्मरण कर लो, अंदर बाहर से स्मरण हो जाए। लेकिन नियम पालन करना चाहिए, डीटीज वालों को खासकर बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी है, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में मंदिर बनाया, मंदिर क्या होता है उधर तो ऐसा सिस्टम था ना जैसा अभी है, फ्लैट बना है ना, उसमें क्या गुंबद होगा क्या, तो वहाँ पे हिंदू समाज के लोग गए प्रभुपाद जी के पास में, स्वामी जी आपके मंदिर में गुंबद नहीं है, ये कैसा मंदिर है, गुंबद होता है ना इंडिया में मंदिर में। तो प्रभुपाद जी उनके जाने के बाद बोलते देखो कैसे दोष देखने आ गए, खुद तो कुछ किया नहीं जब कभी जीवन में, अभी हम कुछ प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। तो देश काल और पात्र और परिस्थिति के हिसाब से नियम बदल सकते हैं, वो आपको बुद्धि लगानी है ना। नियम हो सकता है, लेकिन एक नियम नहीं बदल सकता, भगवान कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, कभी भी उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। विस्मरण कैसे होता है, हम तो प्रभु जी की कुकिंग सेवा में है ना, भगवान की सेवा तो हो रही है ना, लेकिन उच्च भक्त ऐसा नहीं करेगा। प्रभुपाद जी अगर कुकिंग कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी क्या सोच रहे हैं, ये कृष्ण के लिए भोग बन रहा है, अब कैसे भगवान को भूल सकते हैं, भगवान उसमें दिखते रहना चाहिए। यशोदा मैया भोग बना रही है तो क्या सोच रही है, गाय के बारे में नहीं सोच रही, आज गाय का गोबर नहीं उठाया है, लाला आएगा भी, लाला भूखा आएगा, है ना, उसको मैं ये पकवान दूंगी, ये पकवान, कृष्ण का स्मरण चल रहा है। कोई भी सेवा, प्रचार सेवा में भी किसका प्रचार, कृष्ण का, मेरा नहीं, है ना। गाड़ी भी चला रहे हैं तो किसके लिए जा रहे हैं, कृष्ण के लिए जा रहे हैं। अब आप घर पे भी हैं, किसका घर, किसके बच्चे हैं, आप लेके आए थे साथ में, किसने दिए, किसने बनाए, कौन पालन पोषण कर रहा है, कृष्ण। हर चीज में जब कृष्ण का दर्शन होगा वो नियम, बाकी नियम तो पालन करने हैं, लेकिन कभी अगर नहीं भी हो, लेकिन ये नियम हमेशा होना चाहिए, कृष्ण का स्मरण, है ना। तो अच्छा, तीसरा, अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ वज्र के समान कठोर भी होते हैं। प्रभुपाद के जीवन से हम देख सकते हैं, आपको लगेगा प्रभुपाद जी बहुत कठोर हैं, लेकिन अंदर से क्या उनकी भावना कोमल है। क्यों, क्योंकि ये बच्चा जो है गलत दिशा में जाएगा, अब आपका बच्चा है, आप उसको पीटते हो ना, स्कूल आपने स्कूल भेजा, अब गया ही नहीं, कहीं क्रिकेट ही खेलता रहा, आप क्या करोगे, अंदर आपका पिता हो ना, आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो, तो बाहर से आप उसको डंडा उठा के बहुत पीटोगे, पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे, पीटेंगे। तो क्या है, बाहर तो वज्र के समान है आप, लेकिन अंदर से भावना। तो वैष्णव जो है प्रभुपाद के जीवन में, आप प्रभुपाद लीलामृत ले लीजिए, उसको पढ़िए तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा प्रभुपाद जी के बारे में। क्या प्रभुपाद जी का डीलिंग्स देखिए आप, कैसे प्रभुपाद डील करते हैं, आपको ऐसा लगेगा नहीं हम क्या करते हैं चमत्कारों पर। प्रभुपाद कभी चमत्कार पे डिपेंड नहीं थे, प्रभुपाद ने बहुत मेहनत किया, बहुत मतलब पूरा जिंदगी मेहनत ही किया है, बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत प्रभुपाद ने किया है कि आप देख के हैरान हो जाओगे। 70 साल की उम्र में तो प्रभुपाद जी गए अमेरिका, एस्टेब्लिश नहीं थे, कुछ नहीं था, 70 साल की उम्र में गए, वहाँ पे प्रसाद बना रहे हैं, किसके लिए, हिप्पी लोगों के लिए, है ना, हिप्पी लोगों के लिए। हिप्पी कैसे हैं, गंदे हैं, आते हैं खा के चले जाते हैं, उनकी जूठी प्लेट भी धोते हैं प्रभुपाद जी। तो कैसा होना चाहिए, फिर बाद में उनको सुधारा भी प्रभुपाद ने, बहुत जगह पे उनको मतलब काफ़ी निर्देश भी दिए बाद में, जब वो शरणागत हुए। तो कैसा होना चाहिए ये हम बाद में अच्छे से और डिस्कशन करेंगे। वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, निंदा मत करिए। निंदा एक ऐसी चीज़ है ना भौतिक जगत में भी, इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन इट मीन्स दैट, आपको मैं सही में बताऊं, उसका पाप लगता है। किसी ने कुछ कर्म किया, भले उसने किया है, लेकिन आप सुन रहे हो, उसकी चर्चा कर रहे हो, उसका आधा भाग आपको आ जाता है ना। एक बार एक राजा था, तो राजा के राज्य में क्या हुआ, उसने सोचा मैं एक बहुत बड़ी क्या 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 करूँगा, प्रसाद बनाऊंगा, सबको खीर बनाऊंगा, खीर बांटूंगा, ठीक है, खीर बांटूंगा। तो खीर बांटने के लिए उसने बहुत बड़े बड़े रसोइये लगाए खुले में, अब इतना बड़ा किचन नहीं, तो उसने खुले में लगा दिया। तो क्या हुआ, वो खीर बना रहा था, खीर बनाते बनाते एक चील ऊपर से उड़ रही थी, और चील के हाथ में एक सांप था, मतलब चील के पंजे में एक सांप था। अब चील से गलती से वो सांप गिर गया और खीर के अंदर पड़ गया। अब खीर के अंदर सांप पड़ा तो क्या होगा, विषैली होगी ना, विष फैल गया ना। तो अब राजा को भी पता नहीं लगा, रसोइयों को भी पता नहीं लगा, वो क्या हुआ, प्रसाद में चला गया। अब खीर बांटी, जितने ब्राह्मणों के सब ब्राह्मण मर गए खीर से। तभी अभी सब ब्राह्मण मर गए, ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा। तो जब वो राजा मरा तो अभी ऊपर गया, तो यमराज बोलते हैं, चित्रगुप्त बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ है, अब इसका पाप किसको लगेगा। तो यमराज भी सोच में पड़ गए, देखो इसने तो कुछ किया नहीं,
किसी न किसी के सर पे तो डालना पड़ेगा। चील को पाप दे नहीं सकते क्योंकि चील क्या है, भोग योनि है। सांप मरा हुआ है, रसोइयों को पता नहीं लगा, भावना अच्छी है, राजा की भी भावना अच्छी है, तो क्या हुआ? किसके ऊपर में दोष डाल रहा है ये? किसी पे तो दोष डालना है ना। हरे कृष्ण। नहीं अरे कैच नहीं करेगा इतना, कैच नहीं करेगा, करता रहा तो यहाँ पर। तो अभी किस पे डालें? तो एक जो व्यक्ति था वो डिस्कस कर रहा था, तुमको पता है वो राजा कैसा है? अरे उसने सब ब्राह्मणों को मार डाला। कैसे? अरे जहर दे के, खीर में जहर दे दिया। बोला किस पे डालें? इस पे डाल दो क्योंकि निंदा कर रहा है। तो राजा बच गया और किस पे चला गया वो सारा? जो बात करता है। तो निंदा इतनी खतरनाक चीज़ है, डोंट क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसिज्म जो होता है वो नहीं होना चाहिए। निंदा इतनी खतरनाक चीज़ है। तो ये हम और चर्चा करेंगे, लेकिन आज थोड़ा मेन देख लेते हैं। सदाचार सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, आचरण में होना चाहिए। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों ना किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता, है ना। सब वेदों का आपने अध्ययन किया है, सब शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन आचरण में नहीं है। आचरण सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। थ्योरी आपको पता है विमान कैसे बनाना है, लेकिन तब तक क्या फायदा उसका? उड़ेगा तो नहीं ना। तो हमको सब कुछ पता है कि हमारे जीवन में भक्ति का आचरण नहीं है तो प्रॉब्लम है। मैं नहीं बोल रहा, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेद के सभी अंगों का अध्ययन भी किया हो, है ना, ज्योतिष हो गया, है ना, और बहुत सारे वेद के अंग हैं, है ना, तो सब वेदों के अंगों का अध्ययन भी किया लेकिन आचरण नहीं है तो सब बेकार है। और सब अध्ययन नहीं भी किया हो लेकिन आचरण है तो चलेगा। शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों का पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के समय तो सब भूल ही जाएगा ना। इसलिए क्या करना चाहिए? आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। व्यक्ति को क्या लग रहा है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं तो भक्ति भी कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है? गन चला रहा है लेकिन अपनी तरफ मोड़ के वो अपना ही नाश कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने को ही नष्ट कर रहा है। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। अच्छा आचरण, यश अधिक, अच्छा आचरण करेंगे तो क्या होगा? यश आएगा, ऐश्वर्य आएगा, आयु बढ़ेगी आपकी, एवं सभी अमंगलों का नाश हो जाएगा जो आपके जीवन में अमंगल है। दूसरा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की पहचान है वह एक सभ्य व्यक्ति होता है, जेंटलमैन, है ना। प्रभुपाद से किसी ने पूछा हु इज अ वैष्णवा, प्रभुपाद बोले ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। जेंटलमैन होगा, है ना। जेंटलमैन मतलब दूसरे का दुख समझेगा। एक बार वेद व्यास से किसी ने पूछा धर्म तो आपने बहुत से ग्रंथों में लिखा है, लेकिन धर्म की अगर एक लाइन में डेफिनेशन बताएं तो क्या होगी? धर्म की एक ही डेफिनेशन है, क्या? जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो वो दूसरों के लिए मत करिए। अब किसी दूसरे के साथ ऐसा करने से पहले सोचिए यदि व्यक्ति आपके साथ करेगा तो आपको कैसे लगेगा। वही धर्म है, बस बात करते हैं एक लाइन में, ठीक है। अभी ये जो अगला है मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम, ये हम अगली बार से शुरू करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने इसके पीछे का पूरा ज्ञान सीखा कि वैष्णव सदाचार होता क्या है, क्यों पालन करना चाहिए, यही सीखा है कि नहीं? क्यों पालन करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। चैतन्य महाप्रभु तो खुद हरिनाम करते थे, है ना, लेकिन क्या बताया? अपने जो 6 गोस्वामी थे अपने शिष्य, उनको क्या बोला? आप ग्रंथों की रचना करिए, मंदिरों का निर्माण करिए, वृंदावन में जाके खोज करिए, किसकी? लीला स्थलियों की, मंदिर बनाइए, कल को बहुत सारे लोग वहां पे आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के लिए। सनातन और रघुनाथ भट्टाचार्य, हरे कृष्ण। और कौन थे? ये पूरा ठीक है, हरे कृष्ण।